Okay, guys, so let's go ahead and start today's topic. And today's topic is very interesting topic, and this particular topic is gerund. Okay, so this gerund is a topic wherein most of you are having problem, और कई लोगों को problem भी आती है. कई लोग मुझसे कहते हैं कि sir, what is this gerund all about? Most of you have gone ahead and said, sir, what is this gerund all about? ठीक है, हमें पता होता है कि gerund के साथ मतलब gerund जहां भी ये word आया उसका मतलब है ing लगा दो. ठीक है, वर्ब के साथ ing लगा दो. बट व्हाट एक्चुअल दिस जेरेंट इज ऑल अबाउट, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जेरेंट होता क्या और इसका ग्रामर में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्लास 9th और 10th में आते हैं, बोर्ड्स में भी इवन मैंने क्वेश्चन जेरेंट्स और इसका भाई होता है इन्फिनिटिव्स. ठीक है, तो इन दोनों पे क्वेश्चन जरूर जरूर घूम घमा के आते ही आते हैं. तो लेट्स गो अहेड एंड फर्स्ट पिक कि आज जेरेंट क्या है, उसके बारे में हम कुछ सीखते हैं कि व्हाट इज दिस जेरेंट ऑल अबाउट और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं. ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज जेरेंट ऑल अबाउट. ओके, सो पहली बात तो जेरेंट होता क्या है. सो जेरेंट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. क्या है, एक सब्जेक्ट हो सकता है. अब सर क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट. कोई भी एक सेंटेंस हम लिखते हैं, इफ आई एम गोइंग अहेड एंड राइटिंग अ सेंटेंस, उसके अंदर सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रेडिकेट होता है. मतलब किसी भी सेंटेंस का हम बात करें तो दो पार्ट होता है. सब्जेक्ट मतलब जो चीज बोल रहा है, प्रेडिकेट मतलब जो दर्शा रहा है या एक्शन डिनोट कर रहा है, उसे हम प्रेडिकेट करते हैं. तो जेरेंट को हम जनरली जहां पे यूज करते हैं एज एन सब्जेक्ट यूज करते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है gerund can be a subject of a subject. It is always singular. ठीक है, use a third person singular verb after a gerund. तो अगर मैं definition of gerund की बात करूं या मैं explain करूं कि सर gerund actually में होता क्या है, तो gerund का मतलब होता है किसी भी verb के साथ. मेरी बात समझना ध्यान से, किसी भी वर्ब के साथ अगर आपने ing लगा दिया. ठीक है, वर्ब मतलब सर हिंदी में क्या होता है, वर्ब का मतलब क्रिया. ठीक है, ठीक है, किसी भी क्रिया, ठीक है, काम. किसी भी वर्ब के साथ आप, जैसे कि मैं स्विम कर रहा हूँ तो स्विमिंग मेरे लिए क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी. मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, वोटिंग क्या हो जाएगी मेरे लिए, क्रिया हो जाएगी. ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, स्टडी, तो स्टडी मेरे लिए क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी. ठीक है, तो किसी भी वर्ब के साथ अगर मैंने ing लगा दिया, किसी भी वर्ब के साथ गाइस मैंने ing लगा दिया. ठीक है, अगर मैंने किसी भी वर्ब के साथ ing लगा दिया और उसको नाउन की तरह इस्तेमाल किया. ठीक है, a gerund is a word wherein we use ing with the verb and it acts as a noun. ठीक है, वो नाउन की तरह एक्ट करे, उसे हम जेरेंट कहते हैं. जैसे कि वोटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई, वोट देना सबकी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ध्यान से देखिएगा, वोट एक एक्टिविटी है. ठीक है, एक एक्टिविटी यानी क्रिया है, एक काम है. एक उसके साथ आपने क्या कर दिया, आई एन जी यहाँ लगा दिया. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, आई एन जी. तो ये वोटिंग जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट का काम है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट, और बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, प्रेडिकेट. तो आपने ये वोटिंग यानी इस वर्ब के साथ ये आईएनजी लगा दिया और इसने क्या किया, इस वोटिंग को क्या बना दिया, नाउन बना दिया. नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि नाउन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, सो इट इज एक्टिंग एज ए नाउन है. ठीक है, सो नाउ वोटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वोटिंग पे पूरा फोकस हो गया, एक काम पे पूरा फोकस हो गया. तो दो, वोट करना एक क्रिया है, बट मैंने जब आईएनजी लगाया तो दिस वोटिंग इज एक्टिंग एज अ नाउन, और ये वोटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे वोटिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट. अगेन देखते हैं दूसरा, अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट पक्का समझ में आएगा. चूजिंग अ कैंडिडेट टेक, किसी भी कैंडिडेट को चूज करने में समय लगता है. ठीक है, नाउ गाइस, चूज, चूज क्या है, एक वर्ब है. ठीक है, हम एक वर्ब है. ठीक है, तो एक काम है हमारा. ठीक है, क्रिया है, उसके साथ मैंने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ऑब्वियसली वो जेरेंट बन गया. अब इस चूजिंग को भी मैंने स्टार्टिंग में रखा, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये बाद वाला इसका प्रेडिकेट हो गया. अब ये चूजिंग क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन की तरह. ठीक है, आगे देखते हैं.
ठीक है। डोंट कंफ्यूज जेरेंट्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब फॉर्म। अब याद करो जब मैं तुम लोग को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ा रहा था तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? ये सर जो कंटिन्यूअस स्टेट होती है। तो जैसे कि आई एम वोटिंग टुडे, मैं आज वोट करूंगा, तो यहाँ पे ये जो वोटिंग है, ठीक है, ये जो वोटिंग है ये वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। बट जेरेंट का मतलब होता है कि नहीं, यहाँ पे ये नाउन नहीं शो करता है, ये एक जनरल सेंटेंस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई एम वोटिंग टुडे, ठीक है। बट यहाँ पे जब जेरेंट यूज होगा, वोटिंग इज एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो वोटिंग है ये सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि कोई भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, ठीक है, तो ये सब में आईएनजी लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जेरेंट हो जाएगा, नहीं भाई। जेरेंट का मतलब है कि यस, ठीक है, हो सकता है कि वो क्रिया हो, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, बट उसको एज अ सब्जेक्ट भी ऐड करना है और उसको नाउन की तरह है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे जो बातें हैं, आई एम वोटिंग टुडे, ये एकदम सही है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, वोटिंग भी एक काम है, बट ये नाउन की तरह एक्ट नहीं हो रहा, इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ वर्ब, ठीक है। बट हियर दिस gerund is acting as a subject as well, ing भी लगा है, and it is acting as a noun as well, ठीक है। verb के साथ ing which acts as a noun generally comes in the subject is known as gerund, simple सी बात। आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक प्रैक्टिस करेंगे, एकदम हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि विंड सर्फिंग इज वेरी एक्साइटिंग, देखिए जनरली आगे में आया एज अ सब्जेक्ट हमने यूज किया, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद जेरेंट्स, ठीक है। विंड सर्फिंग जो होती है वेरी एक्साइटिंग, डैश मेक्स मी लाफ। चैट में आप मुझे बताइए क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि जो एक एक्टिविटी हो उसके साथ आईएनजी हो जाए और वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो करे, बताओ क्या यूज कर सकते हो? यू कैन गो हेड एंड गिव मी आंसर्स, ठीक है, ऑन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे जवाब दे सकते हैं अपने। क्या हो सकता है? एनीथिंग दैट्स कमिंग इन योर माइंड दैट यू वांट टू गो यूज। विंड सर्फिंग इज वेरी एक्साइटिंग, डैश मेक्स मी लाफ, व्हाट यू कैन गो हेड एंड ब्रिंग ऑन हियर। आप यहाँ पे क्या ला सकते हो? एनीथिंग दैट यू वांट टू गो इम्प्लीमेंट अपॉन, ठीक है। जो कोई भी एक्टिविटी आप इस्तेमाल करना जिसमें आईएनजी, जो भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगाना, बट उसको एज ए नाउन यूज करना, क्या यूज कर सकते हो? डैश मेक्स मी लाफ, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे। वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मतलब एक एक्टिविटी एज एन होल, शुभम, watching television, how can it makes you laugh? Anything else? Anything else that makes you laugh? कोई भी activity, anybody can go and try anything. चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ओके, आई लेट यू नो। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल तुमको देता हूँ, ठीक है, देखना मेरी बात, ठीक है। अ जेरेंट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स भी हो सकता है, ठीक है, सेम थिंग। जैसे कि मैंने तुम लोग को एक दिया था कि दैट मेक्स मी लाफ, तो आप वहां पे लिख सकते थे एक्टिंग, ठीक है। किसी का एक्ट करना मुझे बहुत ही हंसाता है, जैसे मैं कभी एक्ट करूं, ठीक है, पागलों की तरह अपनी आंखें आंखें बाहर निकाल दूं, तो तुमको लगेगा ये तो यार बहुत फनी है। या टीचिंग, मेरा पढ़ाना आपको बहुत हंसी देता है, ठीक है, या किसी टाइप की एक्टिविटी आपको हंसाती है, और वो पर्टिकुलर जो भी वर्ड रहेगा वो किस में रहेगा, एज ए सब्जेक्ट ऐड करेगा, हम उसको हमेशा क्या करते हैं, एज ए सब्जेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, जेरेंड में, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि भाई सर हमेशा क्या होना चाहिए, जेरेंड क्या होना चाहिए, एज एन सब्जेक्ट यूज होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और वर्ब के साथ आप आईएनजी यूज करोगे, दैट एक्ट्स एज अ नाउन, ये नंबर वन कंडीशन हो गई। और जैसे कि मैंने बताया, डैश मेक्स मी लाफ में आप क्या लिख सकते हो वहां पे, एक्टिंग मेक्स मी लाफ, या टीचिंग मेक्स मी लाफ, ठीक है, या कडलिंग, कडलिंग का मतलब क्या होता है, इधर उधर छूना, ठीक है, किसी को इधर उधर छूना या इधर उधर गुदगुदी करना, कडलिंग मेक्स मी लाफ, तो ये सब वर्ड्स वहां पे इस्तेमाल में आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं,
अगर हम किसी जेरेंट्स को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ठीक है किसी चीज पे हम दर्शाते हैं, जैसे कि देखना हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या हम इंजॉय यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना आई सजेस्ट इम्प्रूविंग आवर स्कूल्स। अब देखना यार आई सजेस्ट जो हो रहा है ये एक वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है वर्ब हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो जेरेंट कैन बी यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स का मतलब होता है आई सजेस्ट इम्प्रूविंग आवर स्कूल्स, तो ये जो इम्प्रूविंग है दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ऑब्जेक्ट, ठीक है जिसपे फोकस किया गया। तो इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, इम्प्रूव के साथ आईएनजी लगा दिया, वर्ब के साथ ये वर्ब है, सजेस्ट क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, बट ये इस वर्ब के साथ ये ऑब्जेक्ट है इम्प्रूव, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो जनरली सेकंड कंडीशन में ये बता रहा है कि जेरेंट हम हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि enjoy, I enjoy working for the people, यहाँ पे enjoy जो है वो verb है बट उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है दैट्स कॉल्ड वर्क, वर्क के साथ ing लगा दिया मैंने तो ये वर्किंग हो गया, जेरेंट की तरह इस्तेमाल में आता है। ये भी एक कंडीशन होता है। तो हमें याद रखना है कि सर फर्स्ट कंडीशन आपने बताया है कि जेरेंट हमेशा यूज होता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, नंबर वन। नंबर टू सर आपने बताया है जेरेंट also can be used with the object of certain verbs, मतलब अगर किसी के साथ हमारे पास verbs अवेलेबल है और उसके साथ मैंने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो हम उसके साथ भी आईएनजी लगा के उसको जेरेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, पहले आई सजेस्ट इम्प्रूविंग आवर स्कूल्स नंबर वन, नंबर टू दिया मैंने आई एंजॉय वर्किंग फॉर द पीपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तीसरा अब देखना है यहाँ पे देखना, why do Christopher and Hero go hiking so often? They both enjoy watching birds. ठीक है गाइस, समझना मेरी बात। Why do क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिस्टोफर एंड हीरो हाइकिंग पे क्यों जाते हैं, तो वहां पे आंसर आ रहा है बिकॉज दे एंजॉय। ये जो एंजॉय है क्या है, ये एंजॉय क्या है गाइस, दिस एंजॉय इज एक्टिंग एज अ वर्ब एंड दिस वॉचिंग बर्ड्स, दिस ये जो वॉचिंग है दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। तो देखो वर्ब के साथ मैंने क्या यूज किया है, ठीक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहीं भी सजेशंस यूज कर रहे हो या कहीं भी इंजॉयमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, या डोंट माइंड यूज कर रहे हो या फिनिश्ड यूज कर रहे हो, ये मिसेस कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये वर्ब है। इसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट आप लगाओगे उसके साथ आईएनजी कर देना। चलो आप एक और एक ट्राई करते हैं, हो सकता है आप लोगों को ये वाला हो जाए आप लोगों से। आई नीड अ राइड टू द एयरपोर्ट, आई डोंट माइंड, क्या यूज कर सकते हैं, आई नीड अ राइड टू द एयरपोर्ट, आई डोंट माइंड, क्या हो सकता है, सोचो, anything that you can go and bring on here. I need a ride to the airport, I don't mind, क्या यूज कर सकते हैं, क्या मीनिंग सेट हो सकती है यहाँ पे। क्वेश्चन है आई नीड टू राइड, मुझे एयरपोर्ट पे राइड करना है, आई डोंट माइंड, क्या कोई भी व्हीकल यूज करो, नो, टू राइड कुंदन यूज कर दे रहे हो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। टू राइड का मतलब हो गया इन्फिनेटिव, यहाँ जेरेंड यूज करना है। आई डोंट माइंड ऑलरेडी यूज है, अब इसके बाद जेरेंड यूज करना है। जेरेंड का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी लगाइए और उसको शाबाश समृद्धि, कीप इट अप, वेरी गुड। राइडिंग ऑन बाइक नहीं होगा समृद्धि, सिर्फ आप यहाँ पे लिखोगे राइडिंग बाइक, दैट इज ओके, ठीक है। मुझे एयरपोर्ट तो जाना था, कुछ जरूरी नहीं कि मैं गाड़ी से जाऊं, मैं खुद चला के बाइक से भी जा सकता हूँ। सो वेरी गुड समृद्धि, कीप इट अप। आई नीड टू राइड, आई नीड अ राइड टू द एयरपोर्ट, आई डोंट माइंड राइडिंग इट, ठीक है। आई डोंट माइंड राइडिंग इट या आई डोंट माइंड राइडिंग बाइक, ठीक है, मुझे बाइक चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। आई नीड राइड टू द एयरपोर्ट, आई डोंट माइंड राइडिंग बाइक, ऑन बाइक नहीं होगा, सिर्फ समृद्धि आएगा राइडिंग बाइक। कीप इट अप समृद्धि, कीप इट अप, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बता पाता है। डैड कैन आई गो आउटसाइड एंड प्ले, हैव यू फिनिश्ड, जल्दी बताओ, डैड कैन आई गो आउटसाइड एंड प्ले, हैव यू फिनिश्ड, वेरी गुड वंदिता, बट दंतन ने बोला हैव यू फिनिश्ड वर्किंग, वेरी गुड, कीप इट अप। अब यहाँ पे जो फिनिश था वो वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद इसने ऑब्जेक्ट यानी वर्किंग यूज कर लिया, बहुत अच्छा वंदिता, कीप इट अप। वैभव वेरी गुड, ठीक है। डैड कैन आई गो आउटसाइड एंड प्ले, हैव यू फिनिश्ड वर्किंग, खत्म।
ठीक है, या हैव यू फिनिश्ड वर्किंग ऑन इट, दैट आल्सो यू कैन यूज। सो एनीथिंग वर्किंग के साथ कोई भी आप चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड। गुड शुभम, गुड वैभव एंड वेरी गुड फैंटास्टिक वर्क वंदिता। लेट्स गो अहेड एंड दूसरा, अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। Why did Javier look so sad today? I think he really misses. He really misses. Why did Javier look so sad today? I think he really misses playing. Very good. Keep it up. Very good. Very good, Shubham. Keep it up. Why did Javier look so sad today? I think he really misses playing with his friend. ठीक है, playing with his friend। ठीक है, तो कुछ भी आपने इसके बाद वर्ब के साथ ing लगाना है। ठीक है, जो बट यहाँ पे ये जो मिसेस है, ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज अ वर्ब। अब इसके साथ अगर आप प्लेइंग यूज करोगे तो वो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो जाता है। बस यही चीज हमको ध्यान रखनी है। और उसके बाद मिसेस प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना आसान है जेरेंट। बस आपको दो चीज याद रखनी है कि सर पहला चीज आपने बताया है कि सब्जेक्ट के साथ हमको एज एन सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, और हमें ये मेक श्योर करना है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा एंड इट शुड एक्ट एज अ नाउन, नंबर वन। सेकंड सर आपने मुझे ये बताया है कि हम इसको इस पर्टिकुलर जेरेंट को हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपने बोला कि सर इसको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो सर जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें आईएनजी लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, गो के साथ भी हम यहाँ पे जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे सर? देखिए, we often use go plus gerund to describe activities as well। ठीक है, तो इसमें हम go के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। Our family goes bowling, ठीक है, every Saturday। ठीक है, we often use go plus gerund to describe activity। अब guys our family कह दिया, अगर याद करो ये पूरा our family मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली। अब यार याद करो, मैंने बताया था जब he she जब सिंगुलर होता है तो क्या होता है, ही शी सिंगुलर क्या होता है, उसके साथ जो वर्ब होता है उसमें es लग जाता है। मैंने बताया था जब ये प्लूरल होता है तो उसके साथ जैसा वर्ब रहता है वैसे ही रह जाता है। यहाँ पे क्या है, आवर फैमिली को हमने एक फैमिली ट्रीट किया है, हमारी पूरी फैमिली। तो जैसे ही हमने एक फैमिली किया तो यहाँ पे ये गोज हो गया। क्यों? क्योंकि सर सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर के साथ हम हमेशा es लगाते हैं वर्ब में। ठीक है, तो आर फैमिली गोज हो गया। अब उसके बाद जेरेंट क्या होगा, प्लस बोल, जो भी एक्टिविटी होगी उसके साथ आईएनजी लगा लीजिए। तो यहाँ बोल था, ये बोलिंग एवरी सैटरडे होगा, खत्म। अली वेंट जॉगिंग विथ हिज डॉग, तो अली कल गया था तो अली वेंट, उसके बाद जॉगिंग हो गया, एक्टिविटी हो गई, खत्म हो गया, क्योंकि ये पास्ट में हो गया। तो ये गो क्या हो गया, वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम पास्ट में, और जॉगिंग कर रहा है तो जॉगिंग एक्टिविटी हो गई क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी लग गया। सिंपल एज इट इज। अब देखो, हाउ ऑफन डू यू गो डांसिंग, अपने पार्टनर के साथ आप कब डांसिंग करने जाते हो? तो रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, आई गो डांसिंग एवरी नाइट। तो गो के साथ डांसिंग, गो के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल यहाँ पे दिखाया है। भाई अगर आपका चीजें प्रेजेंट में हो रही हैं तो आप गो प्लस आईएनजी लगा दो। या आपके लिए ये क्या है, ये वाला जो सेंटेंस है, आई ऑफन डू, हाउ ऑफन डू यू गो डांसिंग, सो दिस इज एन डेली एक्टिविटी और एन हैबिचुअल रूटीन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑलटुगेदर। तो आप कितना दफा डांसिंग करने जाते हो, तो यहाँ पे हमने गो डांसिंग का इस्तेमाल में लगाया है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल में गो के साथ भी जेरेंट आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आई गो डांसिंग एवरी नाइट, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है कि मैं डांस करने एवरी नाइट जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, हाउ ऑफन ही और शी डज दिस एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटीज है यहाँ पे, उनको करने को बोला है उन्होंने। ठीक है, तो हम इस पे एक्टिविटी पे देख लेते हैं कौन सा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। क्या आप लोग इसका आंसर बता पा रहे हो कि नहीं? क्या लग रहा है? एक्टिविटी नंबर 4, एक एक्टिविटी करेंगे कि क्या है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, गो के साथ आईएनजी लगाना, गो के साथ आईएनजी लगाना, कैसे हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं? इस एक्टिविटी को देखो, एक क्वेश्चन पूछो और उसका जवाब दो। जैसे कि मैं, हाउ ऑफन डू यू गो डांसिंग, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो
क्या कर रहे हैं, ये कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? हाउ ऑफन डू यू गो फॉर, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? सर्फिंग तो नहीं होगा, स्केटिंग होगा, ठीक है। स्केटिंग विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्केटिंग विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। सो हाउ ऑफन डू यू गो फॉर फिशिंग? आई गो फिशिंग, आई गो आउट फॉर फिशिंग, और या आई गो फिशिंग एवरी वीकेंड, ठीक है। तो मैं हर वीकेंड पे अपने फिशिंग करने जाता हूँ। और हाउ ऑफन डू यू गो फॉर नहीं होगा, हाउ ऑफन you go surfing, so I go surfing every day या I go surfing every weekend। इस तरीके से हम go के साथ gerund इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये चीज जो है, this is called surfing, ये जो है this is called skating, and this is activities which is termed as fishing। चलिए, ओके गाइस, तो मैंने मैक्सिमम चीजें आपको पढ़ा दी हैं। मैं एक बार, नो प्रॉब्लम देवांश, इट्स ओके, अगर if you have missed my class you can see my lecture, the recording will be available, I'll send you the link, don't worry about it। Let's go ahead and discuss चीजें हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमने क्या क्या यहाँ पे देखा? पहला तो सर आपने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बताया हम लोगों को कि सर जेरेंड का मतलब होता है, जेरेंड का मतलब होता है आप किसी वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर दीजिए, बट ये जो वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे दिस विल बी एक्टिंग एज अ नाउन, ठीक है। जनरली जेरेंड को आप एज एन सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, नंबर वन। तो हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी जेरेंड में आप देखोगे ये आईएनजी लगा रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहेगा, एंड दिस एक्ट्स एज अ नाउन। नंबर वन, जेरेंड को हम कैसे यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, हमेशा हम क्या यूज करेंगे? एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल में लाएंगे। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब हम वर्ब यूज किए बट इसके साथ आईएनजी नहीं लगाए, तो हम ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी लगा देते हैं। ये भी आप इस्तेमाल में याद रखेंगे कि अगर मैंने कुछ भी चीज इस्तेमाल में लाई और मैंने वर्ब रखा हुआ है यहाँ पे, जनरली यहाँ पे इंजॉय, ठीक है, सजेस्ट, ठीक है, डोंट माइंड, ठीक है, फिनिश्ड, ठीक है, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां पे इंजॉय, सजेस्ट, डोंट माइंड, फिनिश्ड, ये सब वर्ब्स आए और इनके साथ ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है और उसमें आईएनजी लगा देना है, तो ये सेकंड यूसेज इस्तेमाल में आता है। तीसरा यूसेज आता है सर, आपने बोला अगर गो फॉर्म है, ठीक है, ये पास्ट में क्या होता है, वेंट भी हो सकता है, उसके साथ हम सर जेरेंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। गो प्लस जेरेंड आता है, ठीक है। तो ये चीज तीसरी है। तो गाइज बहुत आसानी से मैंने आपको जेरेंड समझा दिया, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, जो कि नाउन की तरह एक्ट होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से रखना है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, इट मोस्टली एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। नंबर सेकंड, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगा दीजिए। एंजॉय, सजेस्ट, डोंट माइंड, फिनिश्ड, ये सब इस्तेमाल में लाते हैं। थर्ड, आप गो प्लस जेरेंड इस्तेमाल में लाएंगे। गाइस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझे ऑन द चैट पूछ सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद यू। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माय दिस लेक्चर। जिसने मेरा लेक्चर मिस कर दिया है, डोंट वरी अबाउट इट, आप जाइएगा, इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा शाम तक और आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।